मैंने अपनी बेटी की शादी 18 जुलाई 2021 में वहाँ शादी करी। शादी करने के बाद में हमने खूब जितना हम पे मतलब वो हुआ तो हमने 20 लाख की शादी करी। अब तब भी ये वो पैसा लड़की से मांगने लगे और नहीं देने पर उसको परेशान करने लगे। तो यही बार हमें कहते रहे, बोले हमारा भैया सरकारी नौकरी में है, हम इसको तलाक दे के दूसरी शादी कर लेंगे। एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए हजारों सपने देखता है और उसे साकार करने के लिए अपने जीवन भर की पूंजी भी लगा देता है। बेटी की शादी होती है, शादी के बाद मालूम पड़ता है कि पति के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज की मांग की जा रही है। लगभग 5 साल बाद भी पिता उसकी भरपाई करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी को लगातार प्रताड़ित करना, बेटी को तकलीफ देना, उसकी मारपीट करना, मामला आया माधोगंज थाने का। जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। मैंने अपनी बेटी की शादी 18 जुलाई 2021 में श्याम सुंदर शर्मा, पिता का नाम है वर्गी रमेश चंद्र शर्मा, चित्राओली माधोगंज, वहाँ शादी करी। शादी करने के बाद में हमने खूब जितना हम पे मतलब वो हुआ तो हमने 20 लाख की शादी करी। अब तब भी ये वो पैसा लड़की से मांगने लगे और नहीं देने पर उसको परेशान करने लगे। तो यही बार हमें कहते रहे, बोले हमारा भैया सरकारी नौकरी में है, हम इसको तलाक दे के दूसरी शादी कर लेंगे। ये उनका तो हमने कही तलाक क्यों दोगे? बोले नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं काम करती, नहीं ठीक नहीं करती और वो सब बहाना बनाते, झूठा आरोप लगाते। खूब वो एक बार नहीं 10 बार जा चुके थाने में। थाने वाले FIR नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं थाने वाले? वो राजीनामा करवा देते। बोले वो क्या है कि वो वहाँ एक आदमी का काम 4 वकील खड़े कर देते। बोलते हम तो हाई कोर्ट के वकील है, तो वो थानेदार चुपचाप रह जाते। कितने साल हो गए आपकी बेटी की शादी को? ये 18 जुलाई को 5 साल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा है। हाँ, दहेज की क्या कहा जाता है? ये कि तुमने कम पैसा दिए हैं और पैसा दो। अगर पैसा नहीं लेके आए बेटी आपकी तो क्या किया जाता है? हाँ, तो वो बोलते तलाक दे देंगे, हम वकील है 2 मिनट में तलाक करा देंगे। सर मेरा नाम रितु शर्मा है। ये परेशानी है, मेरे जेठ ने मुझे बहुत बुरी तरीके से 21 तारीख को मारपीट की है बीच चौराहे पे माधोगंज में। मैं माधोगंज थाने गई उसी दिन दोपहर को। तो मैंने मैडम से बोला मैडम इनके खिलाफ FIR काटो। तो मैडम ने कहा कि, और मैंने मैडम से ये भी बोला कैमरे खुलवाओ। तो ये लोग भी पीछे पीछे आ गए मेरे सारे लोग। तो इनसे बोला कि मैडम से मेरे जो जेठ है वो अमित शर्मा उनका नाम है, वो वकील है। तो इस वजह से मैडम पे बातचीत कर ली। तो इस वजह से मैडम ने राजीनामा मतलब ये रख लेंगे, हम अंदर घर में जाने देंगे, ऐसा करके बातचीत करके सलाह मशवरा करा दिया। अब सर मैं अपने पिता के साथ घर गई तो इनने मुझे अंदर घर में नहीं घुसने दिया। चैनल लगवा लिए, नए चैनल लगवा लिए। मेरे 2 साल का बेटा है सर, मैं परेशान हो रही हूँ 1 महीने से। सर यही दहेज की बात, ये ले आ वो ले आ, अपने बाप के यहाँ से ये ले आ वो ले आ, ये बातें। सर हर बार मुझसे ये कहते हैं कि पहले अपने बाप के यहाँ से कार ले आ, ये पैसे लिया, 15 लाख लिया, 10 लाख। सर मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया, अच्छे से शादी की, लेकिन ये लोग ऐसे करते, कहीं भी कुछ कहते हैं डस्टोन हुआ बच्चे का 50 लाख 1000 रुपए लिया, कहीं कुछ लिया। कोई चीज में छोटी चीज मंगाती हूँ ना, या अगर सब्जी भी मंगाती हूँ तो अपने बाप के यहाँ से लिया, अपने बाप के यहाँ से लिया। ये बातें मेरी सर ये है कि मुझे अच्छे से रख लें, अच्छे से मेरे बच्चे के साथ मुझे रख लें। मैं 1 महीना हो गया, मुझे घर में नहीं जाने दे रहे हैं। बस मेरा बच्चा बीमार रखा है बुखार में। सर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ये माधोगंज चितौराओली जैन मंदिर के सामने कंपाउंडर हैं, उनकी सरकारी नौकरी है। रेहट में रेहट जाते हैं रोज डेली। अभी मैडम ने कहा हम उनको बुलाएंगे और अभी सर से अभी हम मिले नहीं है।